जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। आज हम वैदिक पीरियड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। पिछली कक्षा में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील की। वी होप वो वीडियोस आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी और हम आगे भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे कि आपको अच्छी वीडियो और अच्छी कंटेंट यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से मदद कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। आपको इसमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। आपके पास 3 सेकेंड है, पहले की तरह उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आए भारत में एंटर किए वो संस्कृत भी बोलते थे, वो घुड़सवारी भी करते थे, वो झुंडों में भारत भी पहुंचे थे, लेकिन वो मुख्य नगरों में निवास नहीं करते थे, इसलिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए यजमान, बी श्रेष्ठिन, सी श्रमण, डी अर्थवन। इसका करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इसमें करेक्ट आंसर सी होगा श्रमण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी अर्थवेद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी शल्व सूत्र। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शल्व सूत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बार बार MCQ टाइप क्वेश्चंस को क्यों सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली शुरुआत में हम उन एग्ज़ाम्स पे फोकस करते हैं जहाँ पे डायरेक्टली MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बात करेंगे कुछ अच्छे लेवल्स के एग्जामिनेशन में तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत होगी। वैसे कक्षाएँ हम बाद में प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अभी MCQ टाइप क्वेश्चन देंगे जिससे आपकी बेसिक पकड़ मजबूत बने और आप इजीली हैंडल कर सके एग्ज़ाम को। चलिए अगले क्वेश्चन की। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ जाता है। ऑप्शन ए
ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आज संगीत की बात सामवेद में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवद गीता, सी इनमें से कोई नहीं, डी गीत गोविंद। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? ए काशी के, बी केकय के, सी पांचाल के, डी विदेह के। करेक्ट आंसर बी केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी कठोपनिषद में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी केन उपनिषद में। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक हो जाता है गाइस, थोड़ा हिंदी वर्ड काफ़ी टफ होते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी पंजाब में, डी कश्मीर में। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अंतर्जीखेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी
अंतरजी खेड़ा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है वही पुरानी तरीकों से। चलिए बताइए। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 10। आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से? जैसे कि ए यूरोप, बी मध्य एशिया से, सी अन्य क्षेत्र से, डी पूर्व एशिया से। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य एशिया से आर्य भारत में संभवतः आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। समा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विदत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और भी हम आगे ऐसे ही इकॉनमी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की वीडियोस डालते रहेंगे जो आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में। और यदि ये इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ आसानी से पा सकते हैं, जो बार बार रिवाइज करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपके दिमाग से चीज़ें फैक्ट हैं डेफिनेटली उतरती हैं कभी न कभी, लेकिन बार बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में पक्का होगा, आप जड़ से मजबूत होंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए आप वहाँ पे भी देख लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू सो मच।